हेलो नियर, वेलकम टू माय चैनल विलो फॉर्चून 689। सो गाइस आपको सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस आज जो रीडिंग होगा बहुत स्पेशल टॉपिक पर मैं रीडिंग करने जा रही हूं। सो आज देखने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, ये पर्सन जो इंसान आपके दिमाग में है, जिनके बारे में आप 24/7 सोचते हो, तो ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं करंट मोमेंट पे। ओके, तो चलिए मैं एनर्जी को चेक करती हूँ। कैंडल्स के थ्रू मैं एनर्जी को चेक करूँगी एंड इन एंजल्स की गाइडेंस बाद में मैं डेफिनेटली लेने की कोशिश करूँगी। तो मेरे साथ एंड तक बने रहे ताकि मैं आपको रीडिंग की पूरी आपको क्लैरिटी मिल जाए। ओके, सो नो मैटर सिचुएशन क्या है, लेस कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जो भी सिचुएशन है, तो करंट मोमेंट में पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। सो जनरल रीडिंग है सभी के लिए, आप सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। जब भी देखेंगे उस टाइम से आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सेफ व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। तो चले बिना देर की रेमेडी स्टार्ट करने जा रही हूँ। जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। जबरदस्ती आपके ऊपर फिट मत कीजिए। जो एनर्जी आपके साथ मैच नहीं करेगा वो दूसरे के लिए है, छोड़ देना है आपको। ओके चले, सो मैं कैंडल को कर लेती हूँ लाइट पे फोकस करें। लेट्स स्टार्ट। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। इस तरह से आपको लेना है, खुद को सुनाई दें। वी आर कनेक्टेड ऑलरेडी। चलिए, ओके। सो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये जो इंसान है आपकी बैक एंड फोर्थ एनर्जी में चल रही है। कभी उनको लग रहा है कि आपके साथ उनको कम्युनिकेट करना है, आपके साथ इनिशिएट करना है, बात करना है, सामने आना है। सामने से आकर दिल में जो अभी चल रहा है, दिमाग नहीं, दिमाग की बात तो अलग है, दिल में जो चल रही है आपको सब कुछ एक्सप्लोर कर दे। बट कभी सोचते हैं, बट बैक एंड फोर्थ एनर्जी मतलब देखिए, कभी सोचते हैं कि आपके लिए एफर्ट्स लिया जाए, कभी सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा टाइम देख लेती हूँ या देख लेता हूँ उन उस तरफ से कुछ एक्शन आ रहा है कि नहीं। तो कुछ वेटिंग जोन में भी है, इंसान वेट भी कर रहा है कि आपकी मैसेज कॉल टेक्स्ट का या आपकी तरफ से कोई हिंट्स उनको मिल जाए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ए एनर्जी भी आ रही है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में उन्हें सबसे अच्छा महसूस हो रहा है कि ये चीज़ कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करा हो, कितना ज़्यादा आप उन्हें चाहते हो, कितना ज़्यादा आप उनका ख्याल रखते हो। सबसे बड़ी चीज़ उनके दिमाग में यही सारी चल रही है कि उन्हें कोई ऐसा एहसास हो रहा है कि आप उनका जिस तरीके से ख्याल रखते हो उस तरीके से इन्होंने बहुत सालों तक मिस किया है कि उनका कोई ख्याल रखे या उनके लिए कोई कुछ करे। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स इनको लेकर इतना कंसर्न नहीं है, हो सकता है इनके भाई बहन है लेकिन भाई बहन भी इतना ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनका जो जीवन है कहीं अकेलापन से भरा हुआ रहे बचपन से, बहुत सालों से। तो ये सब कुछ अपने आप में ही करता है, किसी से शेयर ना करना, ये ना देख पाना कि हाँ वो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपना हो सकता है इस इंसान को बहुत आपने शायद बहुत इंपॉर्टेंस दिए हो, बहुत केयर किए हो, बहुत प्यार किए हो, बहुत पैम्पर करते आए हो, इनके सारे गलतियों को अपने माफ़ करते आए हो। फिर भी इन्होंने आपको हर्ट किया, फिर भी आप इनको चेस करते रहते थे, फिर भी आप इनके पीछे भागते थे, फिर भी आप इनको टेक केयर करना शुरू कर देते थे या कर देती थी, जो भी जेंडर है, ठीक है। सो इनको करंट मोमेंट पे सारी चीज़ अभी महसूस हो रही है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए कितना कुछ किया, इन रिटर्न मैंने इनको क्या दिया, ठीक है। तो बहुत अकेलापन में इंसान अभी है, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। तो आपके इन्होंने कभी वैल्यू देने की तरीके को आप जो इनको वैल्यू देते आए हो, आप इनको इतना समझते थे, पहले वो समझ नहीं पाते थे कि आपका केयर करने के तरीके को, आपकी वैल्यू देने की तरीके को। बट कहीं ना कहीं अभी आपका जो पर्सन है उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कि हर पल में आपने इनका जेन्युइनली ख्याल रखा है, जेन्युइनली इनके बारे में सोचा है और जेन्युइनली आपने इतने कदर करे इनका। तो कदर करने की कोशिश की या फिर देखने की कोशिश की कि इनके लाइफ में ये सब कुछ सही तरह से चल रहा है कि नहीं,
ठीक है, सब कुछ सही से कर पा रहा है कि नहीं। तो सो उनको कहीं ना कहीं एक चीज जरूर रियलाइज हो रहा है कि भले सिचुएशन कैसा भी हो, आप उनका ख्याल रखना कभी तो भूले नहीं है। ठीक है, आप उनका ख्याल रखना कभी भूले नहीं है। आप उनको बहुत प्यार देते आए हो। आपने कभी अपना एक ड्यूटी, अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत अच्छी तरह से आपको मालूम था या थे। ठीक है भी। तो आपने कभी इनका ख्याल रखना भूला नहीं, चाहे इनसे डायरेक्टली इनका ख्याल रखो या इनडायरेक्टली ख्याल रखो, लेकिन आप हमेशा ट्राई करते हो कि उनको कभी अकेला महसूस ना हो, कभी उन्हें ऐसा फील ना हो कि इस प्यार में कोई कमी है, इस प्यार में प्यार छूटा है, या फिर आप अपने मन के अकॉर्डिंगली इनके साथ रहते हो। ठीक है, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रही है कि आपके केयर को जो हो सकता है कि अब तक महसूस नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उन्हें अब लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन्हें वैल्यू देते हो, बहुत ज़्यादा इनके ख्याल रखने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ इनकी दिल और दिमाग में चल रही है सबसे पहले। तो कि आप कितना ज़्यादा उनका ख्याल रखते हो, कितना ज़्यादा उनको वैल्यू देते हो, कि जितना हो सकता है कि यही की जिंदगी में वो डिजर्व ही नहीं करते हैं वो सारी चीज़। तो उन्हें अचंभा हो रहा है ये सोचते हुए कि कैसे उन्होंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं करा आपके केयर को, आपके वैल्यू देने के तरीके को, और अप्रिशिएट नहीं करा तो क्यों नहीं करा। ठीक है, वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, कभी आपको ग्रेटफुलनेस भी शो नहीं करा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत लकी फील करता हूँ या करती हूँ, इस तरह की चीज़ें। पर स्टिल आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने आप को रोक लेना चाहिए, मुझे इसके केयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपने हमेशा यही देखा कि नहीं चलो भूल जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है हम जैसा इन्हें प्यार करते हैं, जैसा इनके केयर करते ऐसा ही करते रहते। तो आप जो भी करते हो वो दिल से करते हो, और अब तक लगता है कि आपके पर्सन मिसअंडरस्टैंड करते रहते हैं आपके, कि मे बी आप अपना काम निपटने के लिए या बेनिफिट के लिए इन्हें यूज कर रहे हो, या आप अपने कोई मतलब है इसके पीछे आपको प्यार करने का। तो उन्हें ऐसा गलत लगता था आपके बारे में। ठीक है, लेकिन आप उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं चीज़ें जेन्युइन है, इस चीज़ें इसलिए एक इंसान मेरे पीछे भागते हैं, इसलिए इंसान मुझे इतना चेस करते रहते हैं, इसलिए इंसान मुझे इतना मनाते रहते कि सच में इंसान के दिल में मेरे लिए प्यार है, एंड वो जो प्यार करते हैं जेन्युइन प्यार है, ये इंसान एक जेन्युइन इंसान है। मैं खामखा उल्टा सीधा समझता हूँ या उल्टा सीधा सोचता हूँ या सोचते आई हूँ जो मुझे नहीं सोचना चाहिए। तो अब प्रेजेंट मोमेंट में ए पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ को ज़रूर समझ पा रहे हैं कि अब तक आपने जो प्यार दिया उनको, जो भी केयर करा, जो भी इनके टेक केयर करते आए हो, जो भी प्यार देते आए हो, ठीक है, तो उनके साथ रहने की कोशिश करते आए हो, तो वो अपने आउट ऑफ लव आपने करा है, अनकंडीशनल वे में करा है। ठीक है, आपने इन रिटर्न उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा कि आप ये करो, आपसे ये मुझे करवाना है, तब जाके मैं आपकी केयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनके मन में जो गलत फहमियाँ थी आपको लेकर, सबसे पहले तो वो चीज़ देख रही है कि आपके पर्सन की दिल की गलत फहमियाँ दूर हो रही है। ठीक है, और गलत फहमियाँ की दूर होने की वजह से वो इस रिश्ते की एसेंस को, इस रिश्ते की डेप्थ को महसूस कर पा रहा है कि इस रिश्ता जितना वो सोचते नहीं थे उससे कहीं गुना ज्यादा ये रिश्ता जो है डेप्थ पे जा चुका है। ठीक है, ऑलरेडी डेप्थ पे जा चुका है, और इस रिश्ते की ग्रोथ कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो आपके साथ ही अपना भविष्य देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ ज़रूर समझ आ गई है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि उनके बैड क्वालिटीज़ को देखकर भी उन्हें प्यार करते आए हो। ये उनके पास जो चीज़ें नहीं है उस चीज़ को देखते हुए भी आपने कभी अपना दिमाग नहीं चलाया कि यार इनके पास तो ये नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये मुझे ये खुशियाँ नहीं दे पाएगी, वो मुझे वो खुशियाँ नहीं दे पाएगी। आपने कभी देखा नहीं है सारी चीज़ को। ठीक है, तो हम इनसे दूर हो जाते हैं, हमें कोई अच्छा मिल जाएगा। आपने देखा नहीं, आपने देखा कि नहीं हम जब प्यार करते हैं तो ये जैसे है ऐसे ही अपनाते हैं, ऐसे उनके साथ अच्छे से रहते हैं। तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आप जैसा अनकंडीशनल कोई नहीं हो सकता, एक खुद भी नहीं हो सकते, एक खुद अब समझ पा रहे हैं। ऐसे इतने ज़्यादा अच्छा इंसान को जो
कि लेने से ज़्यादा किसी से, लेने से ज़्यादा किसी को देने से विश्वास रखता है, तो उसे कैसे इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जा सकता है, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया। सो करंट पॉइंट पे उनको लग रहा है कि आप एक ऐसा इंसान हो जो कि लेने से ज़्यादा देने पे विश्वास रखते हो। सो आप जितना इनके लिए करते आए हो, आपने कभी ऐसा कोई उम्मीद नहीं रखी इनसे कि ये इन टर्न आपको कुछ रिटर्न देंगे। ठीक है, तो ये इंसान को सब कुछ समझ में अभी आ रहा है कि ऐसे इतने अच्छा इंसान को जो क्योंकि लेने से ज़्यादा किसी से लेने से ज़्यादा किसी को देने में विश्वास रखते हैं, तो उस इंसान के साथ उस इंसान को मैंने कैसे निगलेक्ट किया, उस इंसान को कैसे निगलेक्ट किया जा सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है, हमने ऑलरेडी हर्ट कर दिया है, ऑलरेडी गलत समझ लिया है। तो ये समझ आ रहा है अब तो असली हीरे की कीमत। ठीक है, पहले एक होता है ना कि एक इंसान की जो चीज की एक्सपीरियंस नहीं होती, ठीक है, जो चीज उसे बस बचपन से नहीं मिला होगा वो सडनली मिल जाए तो वो बहुत उसके लिए ओवरवेल्डिंग हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि क्या ये रियलिटी है, शायद ये फेक होगा, ये हमें मिला है, हम महान है, ये ऐसे चीज होने लगेगी ना। तो फिर जब इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं दूसरी जगह से, दूसरे लोगों से, तब हो सकता है कि इनका समझ आता है कि इम्पोर्टेंस की कोई चीजें अचानक से मिल जाती है, उस चीज की कदर की। सो इनको डर भी लग रहा है कि आप जैसा इंसान को इन्होंने शायद लाइफ में होकर बैठे हैं, ठीक है, इनके लाइफ में नहीं मिलेगा, तो इस चीज को कदर आ रहा है। तो कर लेने इनको लग रहा है कि जो चीज मुझे आप मिल रहा है तो इस चीज को कदर करना चाहिए, जो मैंने नहीं किया। ठीक है, तो एग्जाम्पल अपने लाइफ में देखा कि कोई गरीब इंसान है, ठीक है, उन्होंने लाइफ में कभी लेविश लाइफ डील नहीं किया है, लेविश लाइफ स्टाइल नहीं दिखा है, तो खुद का ना घर दिखा है ना पैसा दिखा है, तो सडनली उसको कोई लड़ाई लग जाती है, जिससे तो या ये पर्सन अमीर हो जाती है या जाता है, तो कहीं ना कहीं से इन्हें पैसा आ जाता है, तो वो फेमस भी हो जाता है ना, तो उसके अंदर कोई अलग ही लेवल का ईगो एटीट्यूड देखने का मिल जाएगा। वो किसी को अपना नहीं मानेगा, वो अपने आप को महान मानेगा, ग्रेट मानेगा। ठीक है, तो उसके अंदर एरोगेंस आ जाएगा, ठीक है, घमंड आ जाएगा, है ना। लेकिन लेकिन फिर भी वो उनसे छीन भी जाएगा, क्योंकि उनके मन में तो घमंड आ चुका है, वो इस चीज को संभाल नहीं पाएगा, खर्चा कर देगा। तो दूसरे करने पे फोकस करेगा इस सो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। सो उनके इतना ही घमंड आ जाएगा, वो चीज उनके लाइफ से हो भी जाएगा। सो वो पर्सन क्या करेगा, लाइफ शॉप करने की कोशिश करेगा, खर्चा कर देगा वो पैसा, है ना। वो चीज तो हो सकती है ना, तो जैसे कि वो तो वही चीज आपकी पर्सन की है, तो जो चीज आपने आपने जिस वे में एफर्ट्स डाला होगा, प्यार किया होगा, वैल्यू किया होगा, तो इनके लिए वो सब एक नाटक लगता था। उनको लगता था कि सब कुछ ड्रामा है, आप दिल से नहीं करेंगे यार, आप तो नाटक कर रहे हो, इनको ऐसा लगता था। या वो तो है कि वो तो है ही महान, उनके लिए तो कोई भी करेगा। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी बदली, इन्होंने आस पास देखा, इनको इनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि कितना अंतर है, कितना प्रभेद है। ठीक है, इन्होंने जब जब आसपास देखा होगा, तो इनके प्रति लोगों का बिहेवियर देखा, तब इनको समझ आया कि आप जितना उनके लिए करता होगा और इनके लिए कोई नहीं करता, आप जैसा वैल्यू इनको कोई नहीं करते। तो ऐसा इंसान इनको लाइफ में नहीं मिला, बहुत भाग्यशाली कहते हैं इसे। किस्मत में एक चमक आना कि हम कुछ डिजर्व नहीं करते, इन्हें मिले एक्सीडेंटली, तो कोई इतना अच्छा इंसान इन्हें मिल जाए। हमें सब कुछ देना चाहते हो, हमें प्यार देना चाहते हो, इज्जत देना चाहते हो, हमारी रक्षा करना चाहते हो, फिकर करना चाहते हो, तो सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल करवाना चाहते हो। तो इससे ज्यादा लाकी और कौन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इनको सब कुछ समझ में आ रहा है ये बात, कि आपके आपके असली इमोशंस को जो आप अनकंडीशनल वे में इनके लिए करते आए हो, इनके प्यार करते आए हो, आप कितने कितने हद तक इन्हें प्यार करते हो, कितने हद तक आप इनके लिए लॉयल हो, और किस हद तक आप एक अच्छे इंसान हो, इस चीज का अंदाजा आपके पर्सन को आप लग चुका है। ठीक है, अब ये इंसान आपके साथ एफर्मेशन कर रहे हैं कि जो कि उस जिंदगी में ना करे थे।
ओके। तो आपके साथ वो खुद फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम दोनों एक करेंगे, वो करेंगे, हम दोनों मिलके वो करेंगे, हम दोनों शादी करेंगे, शादी के बाद सिचुएशंस ऐसी होगी वैसी होगी, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना है, वो करना है, तो हमें घूमने जाना है, ठीक है, हमें साथ साथ रहना है, बहुत खुशियां मनाना है। तो जो भी हो सकता है कि वो पर्सन प्रूव करेंगे आपकी लाइफ में। ओके। तो आपको नजर आएगा कि नाउ दे आर प्राउड टू हैव यू। आपको दोस्त से मिलाएंगे, अपने आपको अपने फैमिली से मिलाएंगे, दूसरे को सामने ऑफिशियल कर देंगे। सो दे आर कमिटेड, दे आर इन अ रिलेशनशिप और दे आर मैरिड, दे आर इनटू इट। ठीक है। तो आपको ऑफिशियल कर देंगे, आपको ऑफिशियल कर देंगे, अपने आप ऑनलाइन हो सकते, ऑनलाइन हो सकते हो। ठीक है। तो शायद आप जब जब ऑनलाइन में आते हो तो आपको बहुत वॉच करते रहते हैं कि आपका लास्ट सीन चेक करना, आप कब ऑनलाइन आते हो, आपके पिक्चर्स वगैरह देखना, आपके वीडियोस को जूम कर करके देखना। तो अगर आप जो जो पोस्ट करते हो, पिक्चर्स जो जो पोस्ट करते हो, तो सारी चीज़ों पर ध्यान रखना। ये सारे चांसेस न्यू मून के बाद आपको आपके पर्सन में नजर आएगी। आपको नजर आएगा कि आपके पर्सन जो है वो ग्रेटफुलनेस शो कर रहा है, ग्रेटफुलनेस शो कर रहा है कि आप उनकी लाइफ में हो। ये अगर कुछ कर पाएंगे तो एक खुश होंगे आपके लिए। ठीक है। बहुत भाग्यशाली मानेंगे खुद को कि आप वो सच में आपके लिए कुछ कर पा रहा है। ठीक है। तो बहुत तरीके से आपके साथ रोमांस करेंगे, आपको प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे, जो चीज आप डिजर्व करते हो सब कुछ आपके लिए वो करते रहेंगे। ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली वे में ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे जो उन्होंने पहले नहीं किया था। तो आपको जो हमेशा लगा कि वन साइडेड है, देखिए आपको कहीं ना कहीं बहुत बार लगा है कि आपने एक्स्ट्रा किया इस इंसान के लिए, बहुत बार इन्हें माफ कर दिया इनकी गलतियों को, और इनको आपने बहुत केयर किया, बहुत प्यार दिया, बट इन्होंने कभी आपका वो प्यार प्यार टेक केयर, कभी इन्होंने इज्जत नहीं दी, रेस्पेक्ट नहीं करी। सो ये वन साइडेड हुई है। चीजें आपको इंटरन कुछ नहीं मिला है, पर आपने दिया, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि चलो ठीक है, हमारा काम है करने का, हमें प्यार देने का, हम देंगे। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा इंसान हो, दिल से बात आप दिल से करते हो, आप जो चीज करते हो दिल से करते हो, जेन्युइन इंसान की तरह आप करते हो। ठीक है। आपके मन में कोई ऐसा ख्याल कभी नहीं आया कि मैं कभी इनके साथ, मैं जो कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ तो मैं सोच समझ कर जानबूझकर ही कर रही हूँ कि ये नहीं मैं बाद में धोखा दे दूंगा या धोखा दे दूंगी। ठीक है। तो मुझे खुद खुद देख रही कि अपने अंदर एक पवित्र आत्मा है, एक प्योर सोल हो आप, आपके अंदर की मित्रता, आपके अंदर की कमलता कि कैसे आपका दिल की एक दिल ना एक एंजल का है। जैसे कहते हैं कि एंजल का दिल, तो आप जी रहे हो तो एक इंसान के रूप में, बट आप हो एक एंजल, एक इंसानी शरीर में आप, लेकिन आपका जो दिल है वो एंजल का है। क्योंकि एंजल से खुद दुखी होने के बावजूद भी किसी को माफ कर सकता है, किसी को प्यार दे सकता है, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों को एक्सेप्ट करे। तो जितने भी आप लोग देख रहे हो गाइस, ट्रस्ट में यहाँ पे मैं कोई मस्का नहीं लगा रही हूँ, मैं सच मुझे जो देख रहा हूँ, मुझे जो चैनल हो रहा है वही मैं बता रही हूँ। क्योंकि दुख मिलना, मिसअंडरस्टैंड होना, ठीक, बेइज्जत होने की बात भी, ये अगर आप किसी को माफ करके उन्हें प्यार करते हो, उनके लिए वो भी भावनाओं को रख पाते हो, तो आप किसी एंजल से कम नहीं हो। क्योंकि एक नॉन क्योंकि क्योंकि एक क्योंकि एक नॉ क्योंकि जो है ना कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कितना प्यार हो, कुछ हो, हमेशा अपने दिमाग को चुनता है, दिमाग को चुनता है, सेल्फ रेस्पेक्ट पे चुनता है। तो आपको भी सेल्फ रेस्पेक्ट चुना चाहिए ना, है ना। लेकिन क्योंकि आपका दिल एक एंजल का है, तो आपने यही सोचा कि कुछ अच्छा हो सकता है, प्यार में ये सब चीजें काम नहीं करती, प्यार में दिमाग नहीं लगाया जाता, प्यार में ईगो वगैरह काम नहीं करता, तो जो काम करता है कि वो सिर्फ है लव, तो वो है सिर्फ प्यार, वो है सिर्फ कहीं ना कहीं आप अपने प्यार में, आप अपने प्यार से आप अपने प्यार जो है ना, अपने प्यार के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है। तो आपको नहीं पता कि आपको कभी सामने से प्यार मिल पाएगा या नहीं, कोई आपका प्यार करेगा या नहीं, कोई आपको प्यार लौटा पाएगा या नहीं, जितना आप किसी को देते आए हो। लेकिन आपको अपने प्यार के ऊपर बहुत भरोसा है कि सच्चा प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्या होता है। क्योंकि आप हो सकते हो कि जितने भी लोगों के साथ जुड़े हो, अब तक कहीं ना कहीं आपने किसी का भी फायदा नहीं उठाया होगा। आपने जिनके साथ रिश्ता निभाया है, दिल से निभाया है,
ओके, सो यस, चाहे 1 महीने की हो रिश्ता क्यों ना हो, 2 दिन के रिश्ते क्यों ना हो, लेकिन आपने कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, किसी से कुछ काम निकालने की कोशिश नहीं की। आप जिनके साथ भी रहते हो, हमेशा जेन्युइन रहते हो और इस इंसान को तो आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, कोई बात ही नहीं आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन को डीपली करंटली रियलाइज़ हो रही है, ओके? सब कुछ उनको समझ में आ रहा है, दिमाग पे चल रहा है कि हाँ, सच में उन्होंने एक जेन्युइन इंसान के साथ प्यार किया, बट उन्होंने कभी वो कीमत दे नहीं पाए, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, प्यार जो आप डिज़र्व करते हो। इन्होंने तो कुछ करा नहीं। आपने 100% देख कर रखा, इन्होंने तो 20% भी आपके लिए सही तरीके से कर नहीं पाए, ढंग से कर नहीं पाए, जो इनको बहुत पहले करना चाहिए था। इस कनेक्शन को लेकर इनको भी सीरियस होना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं हुआ। ओके, तो इनको सब कुछ समझे, जब उनको वो भी प्यार बहुत मिस हो रहा है, आपके केयर करने, आप जो किस तरीके से केयर करते थे, टेक केयर करते थे, वो जब सब मिस हो रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं यार। मेरे लाइफ में तो मैं तो सिर्फ अकेला इंसान बनकर रह गई हूँ। जो इंसान था, मैंने वक्त रहते उनका कदर नहीं की, उनका वैल्यू नहीं की। आप मुझे कौन देगा? अगर मैं तपस्या करने की भी बैठ जाऊँ ना, तब भी मुझे ऐसा इंसान कभी लाइफ में जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, ऐसा जेन्युइन इंसान। सो इंसान को सब कुछ समझ में आ रहा है गाइस, बहुत डेप्थ पे जाकर इस कनेक्शन को लेकर सोच रहा है एंड उनको दिमाग में चल रहा है कि आपकी कितना प्योर सोल हो, आप कितना कुछ इनके लिए करते हो एंड जो भी किया हो अनकंडीशनल किया हो, तो इनको अभी आपको अनकंडीशनली सब कुछ आपके लिए भी करना चाहिए। इनको अभी कोई स्वार्थ नहीं देखना है, इनको भी अभी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, इनको भी निस्वार्थ होकर आपको प्यार देना है, आपके लिए कुछ करना है, कुछ स्टेप लेना है, कुछ स्टैंड लेना है। सो इसीलिए पर्सन बैक एंड फोर्थ एनर्जी में चल रहा है। कभी सोचता है कि आपकी तरफ उनको आना है, एक्शन लेना है, कभी सोचता है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेती हूँ, वेट कर लेती हूँ। सो न्यू मून तक जो एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आ रहा है ऐसा एनर्जी, बट न्यू मून के बाद ये पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाला है। ये जो सोच रहे हैं ना, वो एक्टिविटीज में बदल होने वाला है। सो ओके गाइस, ये एनर्जी आ रही है, चले मैं उनकी तरफ से कुछ मैसेज, चैनल मैसेज पिक कर लेती हूँ, बाद में मैं गॉड गाइडेंस को पिक करूंगी, ठीक है? यस, इसको मैं साइड कर देती हूँ। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना तो मैनिफेस्ट कर सकते हो फ्लेम पे फोकस करके। सो आई होप अपने अब तक पहले होगा, मैं साइड कर देती हूँ। कितना देखिए जनरल रीडिंग कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना, ओके? आई वांट टू सी यू हैप्पी। ऐसे पर्सन आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, पर्सन आपको खुश रखना चाहते हैं, ये चाहता है कि आप कैसे खुश रहें, ठीक है? इन्होंने आपको तो बहुत दुख ऑलरेडी दे दिया, और आपको कैसे खुश कर सकते हैं, चाहते हैं कि जिंदगी में आप खुश रहें, क्योंकि आप खुशियाँ डिजर्व करते हो, हैप्पीनेस डिजर्व करते हो। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड। इस पर्सन आपको कुछ बोला है तो इसके लिए पर्सन सॉरी फील कर रहे हैं गाइस, एपोलॉजी मांग रहे हैं। ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप टेलीपैथिकली इनको समझ पाओ, ठीक है? ये जो सॉरी फील कर रहे हैं, ये दुख फील कर रहे हैं, दर्द पे है, आप समझ पाओ। आप तो बहुत समझते थे इनको ना पहले, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। ऐसे पर्सन आपका ही होना चाहते हैं गाइस। ये पर्सन ऐसा वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं खुद के साथ ही कि ये पर्सन ऑलरेडी आपका ही है एंड ये पर्सन सारी जिंदगी भर ये आपके लिए ही रहना चाहते, आपके बनकर ही रहेगा। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, आई वांट टू सी यू फेस टू फेस। ये पर्सन आपको फेस टू फेस देखना चाहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करंट पॉइंट में पर्सन कहाँ है। मैंने पहले कहा कि बैक एंड फोर्थ एनर्जी, कभी सोचते हैं कि आपके तरफ एफर्ट्स लेना होगा, आना होगा, ठीक है, चीज़ों को सही करना होगा, ठीक करना होगा, फिर सोचते हैं कि नहीं, कैसे जाएगा, कोई वे उनको नहीं मिलता है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैसे जाएगा, तो कैसे जाएगा, चीज़ों को कैसे ठीक करेगा, क्या सच में इंसान मुझे ट्रस्ट कर पाएगा, फिर से मुझे मौका मिलेगा, तो बहुत कुछ समझता है। तो इसलिए पसंद बैक एंड फोर्थ एनर्जी में चल रहा है गाइस। ये वर द बेस्ट, यस, आप इनके नज़र में बेस्ट हो, ठीक है? आप जैसा कोई इंसान उनके लाइफ में आज तक न मिला है, तो आपका जगह कोई नहीं ले सकता। आई कांट लुक इन योर आइज। बहुत ज़्यादा इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे लग रहा है कि इंसान को ऐसे लग रहा है कि शायद आपको आंखों में आंखों नहीं, नजर नहीं मिला पाएंगे कभी, ठीक है? उन्होंने जो किया है,
योर पिक्चर्स मेक मी वीक्स। यस, आप मैंने क्या कहा, ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आपके पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, तो आपका पिक्चर्स जब सब देखते हैं पर्सन काफ़ी वीक हो जाते हैं। उनको बहुत सारे मेमोरीज उनको याद आ जाता है, उनको बहुत सारे मेमोरीज पर्सन चेरिश करने लगते हैं, बहुत चेरिश करते हुए भी उनको बहुत अच्छा लगता है। आई नो एंड इट थिंग्स बैडली, लेट मी मेक इट अप टू यू। ऐसे पर्सन जानते हैं कि सारी चीज़ें मेस्ट अप इन्होंने किया है, सारी चीज एंड हो गया है, बट इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, बहुत बुरी तरीके से खत्म किया है, बट इंसान चाहते हैं सारी चीज़ों को सही तरीके से ठीक करें। ओके, लेट्स गो ऑन अ डेट, आई प्रॉमिस यू। एक इंसान आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं, तो डेट पर जाना चाहते हैं। ओके, एक पर्सन के दिमाग में एक बात चल रहा है कि आपके साथ एक डेट पर चली। आई हैव अ बिग ईगो, जैसे पर्सन का बिग ईगो है, ईगो एटीट्यूड तो है, इस वजह से उन्होंने सारी चीजों को नष्ट किया है। ओके, चलिए गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं देख लेती हूँ। Wow, Ma Kali, ending and beginnings. So the old must be realized so that the new can enter. Wow, fantastic energy आई है guys. So देखिए यहाँ पर माँ खाली जो है आपको यही एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीजें एंडिंग हुई है सो न्यू बिगिनिंग का डेफिनेटली होगा, बट आपके मन में कोई फियर है, कोई डाउट्स है कि मैं जो चीज करती हूँ, मैं जिनको प्यार करते आई हूँ, जिनको प्यार करने की कोशिश करती हूँ, वही चीज मेरे से छीन जाता है हमेशा। ठीक है, वो चीज मेरे कभी मिलते ही नहीं है, मुझे कभी मिलता ही नहीं है। तो आपको फियर में नहीं रहना है, एक डाउट्स में नहीं रहना है। आपको लगता है कि जो इंसान मेरे लाइफ में आता है वो इंसान मेरे साथ क्यों चीज करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है यूनिवर्स। मैं जो अच्छी इंसान हूँ, मैं तो सभी के लिए तो अच्छा ही करती हूँ, मैं करते आई हूँ इतने दिन तक। मेरे दिमाग में तो मैं तो कभी दिमाग से नहीं सोचता था, मैं सोची थी जिसके साथ मैं डील करने जाती हूँ या जाता हूँ उनके साथ ही मेरा ऐसा सिचुएशन कैसे बन जाता है। तो अगर एक डाउट आपके मन में है कि यहाँ पर माँ काली जो है और काली माँ, तो ये आपको एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं इन्होंने आपको कि आपके अंदर जो फियर है, डाउट है, ठीक है, उस फियर को स्ट्रेंथ बनाइए। मेरे कहने का मतलब आपको स्ट्रेंथ बनाना होगा। ठीक है, तो आपको ये विश्वास करना होगा, चलो मेरे लाइफ में कोई ना मिले तो ना मिले, मैं ही एनफ हूँ। ठीक है, आई डोंट केयर, मुझे किसी को नहीं चाहिए, मेरे लाइफ में किसी को नहीं चाहिए। तो इस प्यार को जब आप अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करोगे, स्ट्रेंथ बनाओगे इस प्यार को, तब अपने लाइफ में वो मिरेकल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चैलेंज की तरह आप ले लीजिए, चैलेंज की तरह लीजिए इस प्यार को कि हाँ, इस प्यार को मुझे दूर करना है। आई डोंट केयर, कोई इंसान मेरे साथ ऐसा कह रहा है, आई डोंट केयर, मुझे अच्छी तरह से रहना है। मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं लॉयल इंसान हूँ, मैं लॉयल्टी के साथ ही जीऊंगा, मैं ऑनेस्टी के साथ ही जीऊंगा, चाहे कोई इंसान मेरे लाइफ में रहे या ना रहे, आई डोंट केयर। ठीक है, तो इस प्यार को, इस डाउट को आपको अपना स्ट्रेंथ बनाना होगा, पावर बनाना होगा, तब जगह आप अपने लाइफ में सारे आपका विशेष पूरी हो सकता है। वही तब वहां से आपका मिरेकल आपके लाइफ में स्टार्ट होने लगेगा, डेफिनेटली। ओके, सो बहुत ही अच्छा गाइडेंस आया है गाइस यूनिवर्स की तरफ से। और एक मैसेज देख लेती हूँ और क्या देना चाहते हैं। वैसे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आप जितने करते आए हो 10% भी आपको नहीं मिलता। चलो इसको मैं ले लेती हूँ। मेरी मैथमेटिक्स अनकंडीशनल लव। यस, आपने बहुत, मैंने क्या कहा, आपने बहुत अनकंडीशनल लव दिए हो, आप किसी को भी अनकंडीशनल प्यार करते हो, बहुत अच्छे तरीके से प्यार करते हो, तो आपको यही गाइडेंस मिल रहा है कि यूनिवर्स से कि भले ही आपका, देखिए आप लव योरसेल्फ अदर्स एंड एवरी सिचुएशन सो नो मैटर व्हाट यू व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस मे बी। सो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर यूनिवर्स सबको यही गाइडेंस दे रहा है कि भले ही आपका सिचुएशन प्रेजेंट पे कैसा भी हो, अनफेवरेबल हो आपके लिए, बट आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे और अपने विशेस पे ध्यान देना है एंड उस पर बिलीव करना है। ठीक है, कि आज अगर मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही है, तो टुमारो इट विल डेफिनेटली हैपन। जितना भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो सारे प्रॉब्लम इन फ्यूचर दूर डेफिनेटली होंगे। तो वो डज नॉट मैटर जो आप फेस कर रहे हो, तो आप सिर्फ इतना सोचो कि मेरे लाइफ में तो अच्छा ही आ रहा है। सो डेफिनेटली आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना है, लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है। आप बहुत लव डिजर्व करते हो, आप एक लवेबल इंसान हो, तो आपको लाइफ में लव डेफिनेटली मिलेगा। इस चीज को लेकर आपको ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है।
ओके, सो यही है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। कितना रिजल्ट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपके साथ दूसरे वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।